Swami Nikhileshwaranand is a BTech in Chemical Engineering and a postgraduate in Industrial Engineering. However, in 1976, he renounced the material world to join the Swami Vivekananda mission. Swamiji is an educator at heart, having founded schools and training institutions in Gujarat. He is committed to world peace, happiness of mind in everyday life. Swamiji is a much sought after speaker in many international conferences for his views on interreligious dialogue. If you would like to watch more such quality videos, please subscribe to Vishwashanti Darshan, a channel dedicated to world peace. Please don't forget to press the bell icon. मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ हो जाएगा, फिर अपना मैक्सिको से तू हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क कर लेना, सारे वर्ल्ड में जाना, सारे वर्ल्ड में जाकर बिजनेस एक्सपांड करना। फिर जब ऐसा एक्सपांड करेगा, बहुत घूमेगा, तो नेचुरली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट प्रॉब्लम होगा, तो 3 बार हार्ट सर्जरी होने के बाद डॉक्टर बोलेगा अभी ज़्यादा नहीं हो सकता है, तब पूरी कंपनी को बेच देना। बेच करके मेरे पास आना, रिटायर हो जाना, मेरे पास आना, मेरे पास मैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट भी हूँ। आई विल टेल यू वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी, और जैसा मैं बताऊंगा ऐसे इन्वेस्ट करेगा ना, तो हर महीना तेरे को रेगुलर इनकम मिलेगी और तू आराम से सो सकेगा। अरे मैं आराम से सोया था, आप ही ने उठाया। आराम से सोने के लिए इतना लंबा चक्कर। डाना जोहार सेज दैट फिशरमैन हैज गॉट लो IQ, उसका इंटेलिजेंस कोशेंट कम है, वो जानता नहीं ऐसे पैसे पाना। This management expert has got high IQ, he knows how to make money, but that fisherman has got high SQ, he knows the purpose of life is to enjoy, and that particular person has got low SQ, he doesn't know the purpose of life is to have happiness and peace. मन में शांति यही है, और हम लोग गलत जगह ढूंढ रहे हैं, that is the problem. एक बुढ़िया थी, सुई खोज रही थी, बोले इस बुढ़िया क्या कर रही है? बोले देखना बेटा मेरी सुई खो गई। तो उसने भी बहुत खोज किया, नहीं मिला, फिर उसको ट्यूबलाइट हुई। कहाँ खो गई थी? अरे वो कमरे के भीतर में। अरे तुम यहाँ खोज रहे हो? हाँ बेटा वहाँ अंधेरा है, यहाँ लाइट है, इसलिए यहाँ खोज रही हूँ। ये हम सब की कहानी है। हम अपनी शांति को खोज रहे हैं, मन की शांति को खोज रहे हैं। कहाँ? लेटेस्ट मॉडल मोबाइल, लेटेस्ट मॉडल मोबाइल, लेटेस्ट मॉडल कार, लेटेस्ट मॉडल हाउस है, वहां पर मिलती है। हाँ मिलती तो है, पर टिकती नहीं है। जहाँ लेटेस्ट मॉडल कार लाए, 15 दिन बाद पड़ोसी के यहाँ और लेटेस्ट मॉडल के आई, तो मुंह छोटा हो गया, गई शांति काम से। हम गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। इसीलिए कबीर ने कहा, मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत यहां है। हाँ हम लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, पर हमको इसका पता इसलिए नहीं है क्योंकि अज्ञान का पर्दा है। इसीलिए कबीर ने कहा, घूंघट का पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, कटु वचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल ले, तुझे प्रियतम के दर्शन हो जाएंगे, ईश्वर मिल जाएंगे। तो घूंघट का पट कैसे खुले? उसके 4 उपाय हैं। स्वामी विवेकानंद ने सारे वेदांत का सारा सार दे दिया राजयोग के ग्रंथ में, एक पैराग्राफ में। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन by controlling nature external and internal. Do this either by work or worship, psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Dogmas, rituals, worships, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे? बाह्य में अंतर प्रकृति को वशीभूत करते हैं। कैसे हो सकता है? 4 योगों के द्वारा, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग। राजयोग है ध्यान, भक्ति योग है प्रार्थना, ज्ञान योग है चिंतन। हम लोग इस ज्ञान खंड में बैठे हैं, ज्ञान के द्वारा हम पता लगता है हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और चौथा है कर्मयोग, सेवा। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, निस्वार्थ सेवा करके देखो, छोटी सी भी निस्वार्थ सेवा करने से अद्भुत मन में शांति मिलती है। एक्सपेरिमेंट करके देखो, और नहीं तो दूसरों के लिए प्रार्थना करके देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, तुरंत आपको शांति मिलेगी। आप किसी और के लिए हजारों मील दूर है, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जैसा अभी इमाम साहब ने कहा एम्बुलेंस जा रही है, आपने किसी के लिए प्रार्थना की, हे प्रभु जो भी होगा पेशेंट, जहां भी जा रहा होगा, मुसलमान होगा हिंदू होगा, पर उसको शांति दे,
तुरंत आपके मन में शांति मिलेगी। पहले आपको मिलेगी, बाद में उसको मिलेगी। ये है कर्म का सिद्धांत, यही है कर्म योग। तो ये 4 योग के समन्वय से हमको मिलता है। तो ये कब हो सकता है सेवा की भावना आएगी? जब हर एक मनुष्य में हम उसी ईश्वर को देखेंगे। वेदांत ने 2 सिद्धांत कहे, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता विराजमान है। जब मेरे भीतर में है तो सभी के भीतर में वही दिव्यता है। उस दिव्यता को मैं देख करके यदि मैं सेवा करता हूं, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा शिव ज्ञान से जीव सेवा करने से डबल फायदा होता है। जिसको सेवा करते हो उसको रोटी मिलती है या कपड़ा मिलता है, पर आपको मन की शांति मिलती है, आपको दिव्यता मिलती है, आपको अनंत ज्ञान अनंत सुख मिलता है। ये डबल फायदा होता है। अंत में मैं, इमाम साहब यहां बैठे हैं तो मुझे इंस्पिरेशन मिल रहा है। एक गीत है जो स्वामी विवेकानंद का बहुत ही प्रिय गीत था। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े गायक थे, आप जानते हैं, और श्री रामकृष्ण बड़े गायक थे, दोनों बड़े गायक थे। तो जब स्वामी विवेकानंद आते रामकृष्ण के पास, उस समय कॉलेज के विद्यार्थी थे, नरेंद्र नाथ दत्त उनका नाम था, वकील के लड़के थे। तो नरेंद्र गीत गा, श्री रामकृष्ण बोलते थे। तो नरेंद्र कुछ गीत गाते के जाते, बोले नहीं वो गीत गा के जाना जो तेरा मेरा बहुत प्रिय है। तो वो अंतिम गीत वो गाते थे, तो उसके बाद ही श्री रामकृष्ण को छोड़ते थे। कौन सा गीत था? बहुत ही अद्भुत वह गीत है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सूफी संत थे, उन्होंने जो गीत लिखा है सारे वेदांत का सारा सार उसमें आ गया। कौन सा गीत है? तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। सब जगह वही एक ही ईश्वर विराजमान है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में एक ही वही दिव्यता विराजमान है। क्या मलायक, क्या इंसान, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, जैसा चाहा तूने बनाया, जो कुछ है सो तू ही है। सबके मकान, दिल का मकीन तू। कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू? हर एक दिल में तू ही समाया, जो कुछ है सो तू ही है। अर्श से ले काबा में क्या, देवल में क्या, तेरी परवरिश होगी सब जहां। अभी ने बताया इमाम साहब ने कि उन्होंने वहां गुरुद्वारा भी बनाया, मस्जिद भी बना रहे हैं। काबा में क्या, देवल में क्या, तेरी परवरिश होगी सब जहां, सभी ने तुझको सिर है झुकाया, जो कुछ है सो तू ही है। अर्श से लेकर फर्श जमी तक और जमी से अर्श बरी तक, जहां में देखा तू ही नजर आया, जो कुछ है सो तू ही है। आजकल मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स ने प्रमाणित कर दिया, होल यूनिवर्स इट्स ए होलिस्टिक यूनिवर्स। ऑल बेल्स थ्योरम कहता है ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द होल यूनिवर्स आर इंटरकनेक्टेड एट डीपर लेवल। डेविड बॉम ने उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। इसलिए श्रोडिंगर ने कहा कॉन्शियसनेस इज ए सिंगुलर ऑफ विच द प्लूरल इज अननोन। यही बात हमारे वेदांत में कही गई। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था माग्रद कस्य सिद्धनम। यही बात यहां कह गई। अर्श से लेकर फर्श जमी तक और जमी से अर्श बरी तक, जहां में देखा तू ही नजर आया, जो कुछ है सो तू ही है। और अंत में सोचा, समझा, देखा, भाला, तुझ जैसा न कोई ढूंढ निकाला, अब यह समझ में जफर की आया, जो कुछ है सो तू ही है। आप सबके भीतर जो दिव्यता विराजमान है, उसको प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।